होगा वो होगा लोकस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि कैसे करना है। चलो अब देखते हैं इसमें होता क्या है। लोकस का मीनिंग क्या बताया था मैंने? लोकस का मीनिंग क्या होता है पाथ, कि इट इज, मूविंग हाँ, पॉइंट। इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन, अंडर गिवन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बोला कि, जैसे अगर मैंने बोला एक पॉइंट P है सच दैट इट इज it is equidistant from the points A and B, such that it is equidistant from the points A and B। ठीक है, तो अगर A और B से इक्विडिस्टेंट है तो कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। गर्व यस सर। बच्चे इसका बताना है आपने। P एक पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, A और B गिवन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो Yes, sir. व्हाट इज द लोकस ऑफ पाथ, वो लोकस ऑफ पॉइंट P, यानी P का पाथ क्या होगा वो बताना। तो P पॉइंट एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बना ही सकता है, हाँ कि नहीं? यस सर। और P पॉइंट इस लाइन के बीच में रह सकता है, हाँ या ना? यस सर, रह सकता है। P इक्वल्स टू PB, नीचे भी हो सकता है सेम। तो अगर हम Yes, देखा sir. जाए तो P का जो पाथ हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। बट अब इसको देखो, PA और PB दोनों क्या है, बराबर है। यस सर। ठीक है, अब AP और PB दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये जो PP है, जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, PP जो है ये आपका मीडियन हो गया। यस सर। और ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर है तो इसका मतलब PP इज मीडियन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस सर। तो इसका मतलब लोकस जो आया P का, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग AB हो गया। यस सर, हो गया। लोकस ऑफ P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्वेश्चन समझ आया ये वाला? यस सर। अब एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे करेंगे वो वाली चीज। अब हमने बोला अर्नव, यस सर। अर्नव एक पॉइंट P है उसका लोकस निकालना है सच दैट वो दो गिवन पॉइंट्स है A और B, सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू AB स्क्वायर रहता है। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। तो बताओगे P क्या होगा, P कैसे मूव करे ताकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो? सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में AB के परपेंडिकुलर हो और ऊपर नीचे ये यानी एक मिनट, यानी AB सबटेंड P पे जो एंगल है वो कितना करेगा हमेशा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, सिंस इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पॉइंट P को मूव करा सकते हैं तो कहां पे मूव करा सकते हैं? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P है यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था। ये बात समझ आ रही है? सर्कमफ्रेंस तो सर्कल यस सर। पूरा कंप्लीट बन जाएगा नीचे। तो यस सर। लोकस ऑफ P इज सर्कल। अगर कहीं पे दो ऑप्शन दे रखे हैं कि सेमी सर्कल और सर्कल, तो आप सेमी सर्कल क्लिक करोगे, नहीं तो सर्कल क्लिक करोगे। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट एक बार मैं पूछता हूँ, लावण्या यस सर। बच्चे समझ आया अभी तक? यस सर। ठीक है लावण्या, अब तुम बोलना। अगर हमें लोकस निकालना है P पॉइंट का सच दैट PA प्लस PB इज इक्वल्स टू AB, PA प्लस PB इज इक्वल्स टू AB, बताओगे कैसे लोकस आएगा? A और B फिक्स पॉइंट, ये बात क्लियर हो गई? P पॉइंट यस यहाँ पे सर। हो सकता है लावण्या, P पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। यस सर। बच्चे PA प्लस PB इक्वल्स टू AB के बराबर होगा? अब होगा यस यस सर। बच्चे, होगा सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, कैन अ ट्रायंगल बी फॉर्म? यस और नो? यस सर। बच्चे देखो, ये जो है दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड के बराबर है, तो इससे ट्रायंगल बनेगा, हाँ या ना?
सर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता ना, वही पूछ रहा हूँ। इसका मतलब पी पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता, ये बात समझ आ गई। अब यस ये वाला फिगर करेक्ट है, पी पॉइंट यहाँ हो सकता है, देखो पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू ए बी, प्रॉपर्टी को यस सेटिस्फाई सर। कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है पी पॉइंट, हाँ जी सर। कहीं पे भी होता है ना लाइन पे। यस सर। अच्छा, अब मैं अगर ये पूछता हूँ, ये ए और बी था, पी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, नो सर। तो इसका मतलब लोकस इसका किसका आएगा? इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन इन बिटवीन ए एंड बी। डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई? हाँ जी सर। चलो, लोकस का मतलब क्लियर है लावण्या? यस सर। अब लोकस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो चीज एक बार ढंग से सुनेंगे। लोकस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं कृष्णा? कृष्णा, चलो गर्व, यस सर। गर्व आप बोलोगे अब, ठीक है? लोकस की इक्वेशन निकालनी है तो जो भी चीजें एक बार स्टेप बता रहा हूं वो याद रखना। लोकस के कोऑर्डिनेट को हमेशा, जो भी लोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसको एक्स वाई मान लेना या एच के मान लेना, आपकी मर्जी है किसी भी टर्म, ठीक है? एच कॉमा के, एक्स कॉमा वाई। आप उसमें देखोगे कहीं भी स्टेटमेंट में गिवन कांस्टेंट्स क्या है, गिवन कांस्टेंट्स क्या है, ठीक है? आपका आंसर जो आएगा यस सर। एच के और नॉन कांस्टेंट्स की टर्म्स में आएगा। एच के और नॉन कांस्टेंट की टर्म में कैसी भी कोई भी एक इक्वेशन बनाओ जो एच के और नॉन कांस्टेंट की टर्म में हो, दैट इज द लोकस। अच्छा, ओके सर। दूसरी बात, कहीं पे अगर आपको बोला हो कि ये पैरामीटर्स हैं या वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, तो पैरामीटर्स और वेरिएबल्स उस इक्वेशन से हटाने होते हैं बस। ये बात समझ आ गई? पैरामीटर की टर्म्स में इक्वेशन नहीं होती, इक्वेशन हमेशा नॉन कांस्टेंट और इसकी टर्म्स में होगी। पैरामीटर्स और वेरिएबल्स हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द इक्वेशन। ये बात समझ आ गई? लोकस के नॉन यस कांस्टेंट सर। क्या मान, लोकस के कोऑर्डिनेट मानोगे एक्स वाई, नॉन कांस्टेंट जो होंगे उसका उसकी टर्म्स में आंसर निकालोगे, ठीक है? ये बात यस समझ सर। आ गई है? चलो, अब एक चीज देखते हैं। अब आप बोल रहा हूं बच्चे, मैंने बोला ये, जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ पेज नंबर 33 पे, पेज नंबर 33 पे लोकस का पहला क्वेश्चन है, ठीक है? अब इसमें दे रखा है, पहला नहीं, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक बार देखते हैं। दो लाइंस है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है। हमें बोला है इस लाइन की इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, और यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 है, ठीक है? आपको बोला है ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पे r पे, ठीक है? ये लाइन जो है वो मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा, हमने क्वेश्चन एक बार रिपीट करोगे जल्दी से गर्व? सर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दो लाइंस की इक्वेशन है, वो आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और जो उसके इंटरसेक्शन और से जो लाइन बन रही है वो ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है एक्सिस को। तो हमें पी पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका लोकस मिड पॉइंट है। निकालना है जो ए बी का मिड पॉइंट है। चलो, अब मेरे को एक बार सबसे पहले मैं आर पॉइंट निकाल लूं। यस सर। कैसे निकालेंगे? एक्स सर, प्लस सर, 2y, हाँ बोलो। क्वेश्चन में एंड में क्या था? लोकस, फाइंड लोकस ऑफ पी 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 एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 3 है और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है। अब इसका पॉइंट निकालने के लिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 3y इक्वल्स टू -3, -3 y इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू इसमें डाल दी तो ये आ गई हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1। कोई डाउट है? नो सर। चलो, 1, 1
दिस इज पॉइंट 1,1। सही है, Yes, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ए बी की जो इक्वेशन है बच्चे, ए बी की जो इक्वेशन है वो हम 1 पॉइंट फॉर्म से मान सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। yes sir. क्या होती है 1 पॉइंट फॉर्म? Sir, y is equal to mx plus c. नहीं, 1.5 y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल्स टू m। कोई डाउट तो नहीं? No sir. अच्छा, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू mx माइनस m। डाउट तो नहीं है? No y sir. इक्वल्स टू mx माइनस m प्लस 1। ठीक है, अब मेरे को बताओ गर्व, ए पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? सर इसकी अल्फा हम कॉमा वैल्यू 0, सपोज करेंगे अल्फा कॉमा 0। इसके अंदर क्या करेगा? सर सेटिस्फाई करेगा अल्फा की वैल्यू। m अल्फा इक्वल्स टू m माइनस 1 हो गया, अल्फा इक्वल्स टू m माइनस 1 बाय m। कोई डाउट? नो सर। तो ये पॉइंट क्या आ गया? m माइनस 1 बाय m कॉमा 0। कॉमा 0। डाउट तो नहीं? अच्छा, ये नो पॉइंट सर। 0 कॉमा क्या मानेंगे? सर 0 कॉमा बीटा ये भी इसके अंदर क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा सर। बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस m आ गया, यस सर। 0 कॉमा 1 माइनस m। अच्छा, इस इक्वेशन में m मेरी तरफ से माना हुआ कांस्टेंट है, हाँ कि नहीं? यस सर। अब p के कोऑर्डिनेट को क्या मान लूं मैं? सर h कॉमा k। h का आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? सर x और y की टर्म्स में आना एच के, चाहिए। एच के या बस एच के, एम जो है वो अननोन कांस्टेंट है। अब देखते हैं यस कैसे सर। निकालेंगे। देखो बच्चे, अब हम बोलते हैं m माइनस 1 बाय m प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू h लिख सकता हूँ, यस सर। और 1 माइनस m प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू k लिख सकता हूँ। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आएगा ही नहीं फेस वॉश। क्या क्या हो गया बच्चे? चलो, m की वैल्यू यहाँ पे अब देखा जाए अगर, तो मेरे को ये बताओ इन दोनों इक्वेशन से क्या एलिमिनेट करना कर? सर m को एलिमिनेट करना है। तो m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम बता सकते हो? सर y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। वो तो h और k की टर्म्स में नहीं है ना, y और x की टर्म्स में इक्वेशन नहीं डालनी ना, मेरे को h k की टर्म्स में डालनी। या y और x में h k सेटिस्फाई करेगा, यस सर। तो k माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 इज इक्वल टू m आ गया। यस सर। ठीक है, ये इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा, तो 1 माइनस k माइनस 1 ओवर h माइनस 1 h माइनस 1। ठीक है, एक मिनट मैं ऊपर लिख देता हूँ। 2h इज इक्वल्स टू 1 माइनस m। m कितना है? k माइनस 1 ओवर h माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गया? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सम्यक सम्यक यस सर। हाँ सम्यक, अब आपने बोलना है बच्चे। ओके। एक लाइन है, एक लाइन है, मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए पे और बी पे। सही है, और Yes, उसकी लेंथ एल है, उसकी लेंथ एल है। ठीक है, मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे, स्लाइड करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कोई क्वेश्चन में डाउट हो? नो सर। ठीक है, अब एक मैंने दोबारा से क्वेश्चन बोलता हूँ। एक ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो स्लाइड करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, उसकी लेंथ एल है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन समझ आ गया बिल्कुल ढंग से? यस सर। चलो, अब मेरे को आंसर किसकी टर्म्स में, इसका पी के लोकस को क्या मान लो, पी के पॉइंट को क्या मान लो? h कॉमा k। वेरी गुड।
अब आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? सर एच के एंड एल के टर्म्स में। वेरी गुड, एच के और एल की टर्म्स में आना चाहिए। तो इस पॉइंट को ए को क्या मान लूं मैं? सर अल्फा कॉमा 0 और बी को 0 कॉमा बीटा। चलो, तो ये लेंथ कितनी हो गई आपकी? सर अल्फा। और ये लेंथ कितनी हो गई वाई वाली, ये वाली? सर बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? एल स्क्वायर। तो अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? एच। बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? Yes, के। sir. अल्फा 2k इक्वल्स टू 2h, बीटा इक्वल्स टू 2k। ये इसके अंदर डाल सकता हूँ। 2k। 2h Yes, का sir. होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। Whole बात square समझ is आ गई? equals to L square. 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर Yes, इज sir. इक्वल्स टू एल स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड 4L. इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट सर है? आपने कैसे No, sir. देखा है अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एच? अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी। हाँ बच्चे, मिड हाँ। पॉइंट थ्योरम। ठीक चलो, आर्यन, आर्यन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। कौन बोलेगा? कुणाल प्राशर। यस सर। अच्छा, अब एक बार कुणाल प्राशर तुम बोलना बच्चे, मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक। देखते हैं। अब एक लाइन है, सुन लेना ढंग से। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, और इस लाइन को और इस लाइन को, दो लाइन की इक्वेशन रखी है। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 7। ये पॉइंट O है, ये मीट करती है इसको A और B पे, सही है। अब हमें इस पॉइंट P का लोकस निकालना है जो इसका मिड पॉइंट है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? सम्यक क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा कुणाल, समझ आ गया क्वेश्चन? अच्छा कुणाल, अब बताओ इसकी इक्वेशन। अब मेरे को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या मानूं? एच कॉमा के। वेरी गुड, H कॉमा K। अच्छा, एक H कॉमा K अगर मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट, तो अब मेरे को ये बताओ कि इस O आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? एच और के। वेरी गुड, H और K। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ इस O A B की इक्वेशन क्या मान सकता हूं मैं? एक पॉइंट पता है 0 0, ठीक है। यस सर। तो ये मान लो मैं x माइनस 0 इज इक्वल्स टू m, y इक्वल्स टू mx इक्वेशन मान सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक है। अब ये इसके अंदर अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास कौन सा पॉइंट आएगा, जल्दी बताओ कुणाल। ए पॉइंट आएगा, y की वैल्यू mx डाल दी, 2x प्लस mx इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 प्लस m। ये बात समझ आ गई? y की वैल्यू mx है तो 3m अपॉन 2 प्लस m। तो ये पॉइंट आ गया मेरा A। दिस पॉइंट इज A। ऐसी सिमिलरली B पॉइंट को निकालने के लिए मेरे को 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू mx को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2mx प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2m प्लस 1, y इक्वल्स टू 7m अपॉन 2m प्लस 1। कोई डाउट तो नहीं? ये पॉइंट क्या हो गया हमारा B। अब हमें लोकस किसका निकालना है? ए बी के मिड पॉइंट का, ए बी के मिड पॉइंट का। तो ए बी का मिड पॉइंट जो आया वो ये आया 7 अपॉन 2m प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस m डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू h। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। m की वैल्यू निकालने के लिए इसमें m h k क्या करेंगे? इस इक्वेशन में h k क्या करेंगे? सेटिस्फाई।
तो Satisfy. k इक्वल्स टू कितना हो गया mh, तो m की वैल्यू क्या आ गई k बाय h, ये वैल्यू इसके अंदर डाल दूं, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ लोकस, 2k Locus. बाय h प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस k बाय h अपॉन 2 इज इक्वल्स टू h. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो, ये क्लियर हो गया ना सबको? यस सर. चलो, अब आप मेरे को बोलेगा मल्लिका, Yes, sir. आप बोलना बच्चे. अब देखो बच्चे, एक क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, और दूसरी लाइन की क्वेश्चन है x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इज इक्वल्स टू p2. ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं p पॉइंट पे. अल्फा इज अ पैरामीटर, अल्फा इज अ पैरामीटर, देन फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. क्वेश्चन समझ आ गया मल्लिका? Yes, sir. अल्फा क्या दे रखा है? Parameter. बोलो, अल्फा क्या दे रखा है? Parameter. Parameter. मल्लिका, Yes, sir. बच्चे आवाज Hello? नहीं आ रही आपकी. चलो Hello? कोई बात नहीं. सर हमारे एंड पे आ रही है दीदी की आवाज. हाँ सर आ रही है आवाज तो. cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p1, x sin अल्फा minus y cos अल्फा is equals to p2. Then find the locus of the point of intersection of these two lines, or alpha is a parameter. Mallika, Yes, sir. बताओगे कैसे करना है? आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? H, K, and P1, P2. और वेरी गुड, p1 p2. अल्फा की टर्म्स में आंसर आना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. अल्फा की टर्म्स में आंसर आएगा, हाँ या ना? Sir, H, K, P1, नहीं P2 के आएगा, terms में क्योंकि रहेगा. अल्फा इज अ पैरामीटर. हाँ, अल्फा इज अ पैरामीटर, तो अल्फा की टर्म्स में आंसर नहीं आएगा. अच्छा, अब मल्लिका ये बताओ, एच के इसमें क्या कर रहा है और इस इक्वेशन में क्या कर रहा है? Satisfy. तो एच कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p1, और एच साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू p2. नाउ अब आंसर किसी टर्म से आना चाहिए था. आंसर किसी टर्म्स में? H, K, P1 and P2. तो इन दोनों में फालतू चीज क्या है? Alpha. अल्फा. स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें. Yes, sir. ठीक है, तो क्या हुआ? एच कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एच साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर. तो ये कितना आ गया? एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2hk साइन अल्फा कॉस अल्फा. दूसरा क्या आया? एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2hk साइन अल्फा कॉस अल्फा. दोनों को ऐड करेंगे तो एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है. 1 हो जाएगा. p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर आ गया. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस. कोई डाउट? No, sir. चलो एक और देखते हैं. आर्यन नहीं है. बोलेगा महक. Yes, sir. प्रथम जैन. अच्छा महक तुम बोलो. बच्चे बताओ, एक लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p. मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे. देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ab. फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ab.
क्वेश्चन समझ आ गया? महक, Yes, sir. अच्छा महक जल्दी से बताओ आंसर किसकी टर्म्स में आएगा? पी के कोऑर्डिनेट पहले क्या मानूं मैं? H comma K. और आंसर किसकी टर्म्स में आएगा? H K और P. एच के और पी की टर्म्स, वेरी गुड। अच्छा आप मेरे को पी के ए के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं इसमें? A0 इसमें क्या करते हैं, सेटिस्फाई करा दे। Yes, sir. A cos अल्फा इक्वल्स टू पी आ जाएगा, तो A इक्वल्स टू पी अपॉन कॉस अल्फा। तो इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखे जाए तो क्या आएगा, P अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0। ऐसे ही इसमें 0 B भी सेटिस्फाई कराए तो B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, P अपॉन साइन अल्फा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 P बाय साइन अल्फा। अब लोकस ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है तो रेशियो हो गया 1:2। तो 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, h। ठीक है, तो यहाँ से a और कितना आएगा, a की वैल्यू क्या है, p अपॉन कॉस अल्फा, 2p बाई 3 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू h। ऐसी आपका 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू k। तो b की वैल्यू p अपॉन साइन अल्फा, p अपॉन 3 साइन अल्फा इक्वल्स टू k। तो ये कितना आया, साइन अल्फा कितना आ गया, p बाय 3 के। अब इन दोनों इक्वेशन में फालतू चीज क्या है, कोई बताओ मुझे महक। So sin alpha cos alpha. स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें, Yes, sir. इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। ये बात समझ आ गई, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा? अर्नव। यस सर। ठीक है, आप सुनेंगे अर्नव, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक लाइन है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है 7,0 पे। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है 7,0 पे। ठीक है, ए है उसके कोऑर्डिनेट। और एंड वाई एक्सिस एट 0 -5, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है बी पे 0 -5। ठीक है, अब वेरिएबल लाइन पी क्यू विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पी एंड वाई एक्सिस एट क्यू। एक वेरिएबल लाइन है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू ए बी इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को पी पे और इसको क्यू पे। ठीक है, अब इफ ए क्यू एंड बीपी, इफ ए क्यू एंड बीपी, ए क्यू ये वाली लाइन और बीपी ये वाली लाइन इंटरसेक्ट्स एट आर, यहाँ पे आर पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आर का लोकस निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एक लाइन है, पहली वाली लाइन जो ए बी है, जो 7,0 -5 से पास करती है। अब एक लाइन है जो परपेंडिकुलर टू किसके है, ए बी के, और इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को पी पे, वाई एक्सिस को क्यू पे। अब ए क्यू और बी पी इंटरसेक्ट करते हैं आर पे, फाइंड द लोकस ऑफ आर। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, आर के कोऑर्डिनेट क्या मानूं बताओ अर्नव? सर तो एच ए और कॉमा बी बीच में जो पॉइंट है वो क्या है, कौन सा पॉइंट है ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच में जो पॉइंट है उसको डब्ल्यू लिख दो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये पी पॉइंट ये वाला है, ये नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ए क्यू, अब सबसे पहले अब मेरे को ए क्यू की इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? ए क्यू की। ए क्यू की। ए क्यू में एक पॉइंट पता है 7,0। ठीक है, यस सर। सबसे पहले दूसरा ना इसकी इक्वेशन बता दो क्या है। ए बी की, ए बी की इक्वेशन हो गई x अपॉन 7 y अपॉन -5 इज इक्वल्स टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। यस सर। ठीक है, y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 माइनस x अपॉन, अच्छा अब ये आ गया y इज इक्वल्स टू प्लस 5x बाय 7 -5। इसका स्लोप जो हो गया 5/7 हो गया।
इसके परपेंडिकुलर का स्लोप होगा -7/5, 5/7 इंटू m इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू 7/5, तो y इक्वल टू -7/5x प्लस c इक्वेशन मान ली। ये अब इक्वेशन किसकी हो गई? ये इक्वेशन हो गई PQ की। ये इक्वेशन किसकी? PQ की। अब P पॉइंट निकाल लेता हूँ। P पॉइंट कैसे निकालेंगे? P पॉइंट अल्फा कॉमा 0 मान लेते हैं। P पॉइंट क्या मान लेते हैं? अल्फा कॉमा 0। व्हाट इज दिस अल्फा? अल्फा कितना आ जाएगा? -7/5 अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू 5c/7, तो ये हो गया 5c/7 कॉमा 0। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नहीं सर। Q पॉइंट निकालने के लिए 0, 0 b मान लेते हैं, 0 b, अब ये आ जाएगा b आ जाएगा, b इक्वल टू c आ जाएगा, तो ये आगे कोऑर्डिनेट 0, c। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब AQ की इक्वेशन निकालते हैं। AQ की इक्वेशन निकालते हैं। AQ की इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया? एक पॉइंट है x/7 y/c इक्वल्स टू 1, ये हो गई AQ की इक्वेशन। और दूसरी है BP की। BP की इक्वेशन आ जाएगी, P के कोऑर्डिनेट पता है x/5c/7 y/-5 इज इक्वल्स टू 1। यस सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? चलो, यस। अब ये हो गया हमारा, दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों में इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या मान लिया मैंने? एच के इसमें और इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। h/7 प्लस k/c इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आ गया 1 - h/7 इक्वल्स टू k/c, तो c की वैल्यू आ गई, c के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गई k/1 - h/, हेलो वॉइस ना थोड़ी लैग बात कर रही है सर ज़्यादा? ज्यादा आवाज कर ले, अच्छा, आप हमारी आवाज नो सर। लैग कर रही है। सर कर रही है अभी भी? हाँ सर चलो एक ही Yes, क्वेश्चन, sir. मैं ये वाला क्वेश्चन करा के फिर होमवर्क दे। हो गई सही। चलो मैं ये क्वेश्चन बोल देता हूँ, रिकॉर्डिंग से देख लेना। c इक्वल्स टू k/1 - h/7 आ गया। आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, h/7